आजकल हम सुनते हैं परिवारों में बहुत तरह का सामंजस्य नहीं होता। सुनने को मिलता है जैसे जैसे परिवार बड़े होते जाते हैं लोग अलग होने की इच्छा करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं हम उस परिष्कार नहीं करते, हमारी व्यवस्थाएं नहीं बदलते, उसी रूप में चलते हैं, तो फिर हमारा बिखराव होता रहता है, हम टूटते रहते हैं। और वही हमारा परिष्कार करते रहें तो बहुत अच्छा होता है। और लोग उपदेश भी देते हैं। जब अवस्था बड़ी हो जाती है तब एक दोनों आदमी दो बूढ़े मिलते हैं तब क्या बात करते हैं, भाई आजकल तो शांत रहना ही अच्छा है, अपने जमाने में घणे ही बोल दियो, अब चुप रहना ही अच्छा है, परिवार में रहना है तो मौन रखनी ही अच्छी है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो एक दूसरे को परिष्कार की बात बताते हैं कि एक समय तक हमने बहुत कुछ कह दिया, बहुत अपनी इच्छा से करवा लिया, लेकिन अब हमें स्वतः ही छोड़ना आवश्यक है। हम छोड़ दें तो ठीक है, तो हमें कम से कम परिवार में शांति से तो रहेंगे। तो यही एक परिष्कार है। दूसरी जो बात कही जाती है वह यह है कि परिष्कार तब संभव होता है जब हम स्वयं की गलतियों को देखते हैं। एक आदमी ने एक से प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या 3 शब्द का अक्षर होता है जो अपने में नहीं होता, दूसरों में ही होता है? वो क्या होता है? गलती। बोलते वो खुद की कभी दिखती नहीं, दूसरों की दिखती है। एक बार नई बहू शादी करके घर पे आई, घर की व्यवस्था होती है, दूध वाला दूध देने के लिए आया और सास ने कहा बहू जा दूध लेके आ जा। बहू गई और दूध लेके आई, उसे नहीं पता था, उसने ला करके नीचे रख दिया। सास हड़बड़ी में आ रही थी, उसके पैर से ठोकर लगी और दूध धुल गया। धुल गया इतने में वो जोर से बहू पर चिल्लाने लगी, अरे तेरे को अक्ल नहीं है, इतनी बड़ी हो गई, दूध ला करके रास्ते में रखने का होता है, ठोकर लग गई, सारा दूध का नाश हो गया, खराब हो गया। वो भी चुप रही, कोई बात नहीं, गलती हो गई, और उसने वापस रख दिया। एक दिन कोई कारण से बहू नहीं उठी होगी और दूध वाला आ गया और सास ने दूध ले लिया और वह भी वहीं पर रख करके चली गई। और संयोग से बहू आई, बाहर निकल के उसका भी ध्यान नहीं रहा, उससे भी ठोकर लग गई और दूध धुल गया। वापिस सास आई, आते ही जोर से चिल्लाना शुरू, तेरे में इतनी अक्ल नहीं है, नीचे देख के नहीं चलती है, दूध ढोल दिया। बंधु, दोनों समय में गलती बहू की थी। लाई उस समय रखी भी तो बहू की थी और जिस समय ढुला तो भी बहू की थी। सास को गलती समझ में भी नहीं आई। क्या हुआ? उस जो स्वयं का दोष नहीं देख सकते वह कभी भी अपना परिष्कार नहीं कर सकते। स्वदोष देखना बहुत जरूरी है। अपना परिष्कार करने के लिए अपनी गलतियों को देखना बहुत अपेक्षित है। हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, तभी हम लोग परिवार में सामंजस्य बिठा पाएंगे, परिवार को एक बना पाएंगे। गलती किसी से भी हो सकती है, किंतु उसे गलती माना जाए। एक बार गलती होना गलती नहीं होता, भूल हो भी सकती है, किंतु उसके लिए विवाद करना कभी भी अच्छा नहीं होता। सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए समझौता करना होता है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होता है। गलत आदतों को स्वीकार नहीं करना है, उसे जीवन में बनाए नहीं रखना है, उसे त्यागना है। लेकिन आदमी में भीतर में समझने की लालसा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए और भीतर में परिष्कार की भावना होनी चाहिए, तो व्यक्ति जीवन में सदा विकास करता ही रहता है।
तो सत्य यह है कि हमें स्वदोष देखना बहुत अपेक्षित है कि हमारे भीतर में क्रोध है या नहीं, मान है या नहीं, माया है या नहीं, मैं सरलता से लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूं या नहीं। अच्छा परिवार, सुखी परिवार तभी बनता है जब हमारे जीवन में सरलता होती है। हम सबके भीतर में, जब दोनों के भीतर में सरलता होती है, जब जीवन सरल बन जाता है।